चालू होगी ना? हाँ भाई क्लास चलिए। सो एक टॉपिक आप लोगों के सामने है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसेस। और अगर मैं कहूँ कि सेकंड फेज के अंदर कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट मतलब वैसे मुश्किल नहीं है, लेकिन जनरली बच्चे रिव्यूज देते हैं कि थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है सारे टॉपिक। ठीक है, तो मैं पास्ट एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है वाला टॉपिक जो है। तो बस यही टॉपिक है जो थोड़ा बहुत दमदार है सेकंड फेज के अंदर। अब है क्या टॉपिक, क्योंकि मैंने लिखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फॉर्मूला वही रहेगा हमारा T बराबर 2.303 बाई में K log R0 बाई R। पढ़ा है ऐसा कोई फॉर्मूला? पढ़ा है हमने। और ये फॉर्मूला क्या डील करता है बच्चों? देखो, जो बच्चे अभी रिसेंटली क्लास में ज्वाइन करे हैं उनको भी अभी ये बात थोड़ी थोड़ी तो समझ में आने लग गई होगी कि ये फॉर्मूला किस चीज़ से डील करता है, जिसमें इस फॉर्मूले में सारे पैरामीटर्स कौन कौन से हैं बोलो। ये पैरामीटर किसको इंडिकेट करता है बच्चों? ये डिनोट करता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये डिनोट करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T। भाई कोई समय बीत गया, भाई इनिशियली 100 था तो 6 सेकंड बीत गए तो कुछ और होगा, तो कुछ और जो है वो ये है। और ये रेट कांस्टेंट होता है कि रेट किस रेट से बेसिकली चल रही है, बेसिकली उसका एक कांस्टेंट है, अभी आपको कांस्टेंट के तौर पे याद रखना है। तो ये फॉर्मूला बेसिकली होता है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसेस का मतलब क्या है? अब इनका क्या मानना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मान लो कि किसी रिएक्शन के अंदर ना कोई गैस ए गैस जो है वो स्प्लिट होती है बी और सी गैस के अंदर। अब आप लोग कहेंगे सर ये कैसे स्प्लिट हो रही है? तो बच्चों जैसे कि मान लो आपके पास एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि जब अमोनिया गैस ब्रेक डाउन होती है तो वो निकलती है उसमें से दो गैस N2 और H2। बैलेंस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मान के चलता हूं कि जब अमोनिया गैस टूटती है तो उसमें से दो गैसेस निकलती है N2 और H2। और एक और बात मैं मान के चलता हूं, शुरू के 10 मिनट अच्छे से सुनना है बस आप लोगों को, 10 मिनट तुमने अच्छे से सुन लिए ना, सारा खेल बन जाएगा। तो जो गैस बेसिकली है, अब अगर आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज करते हो कि मान लो रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन आप लेते हो, बच्चों कंसंट्रेशन का यूनिट मैंने क्या बोला था? मोल पर लीटर। अब मोल पर लीटर समझो जरा, जैसे कि मान लो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इस कंटेनर में पानी है और इसमें मैंने कुछ डाला हुआ है भाई, शुगर है, कुछ भी है, वटएवर है। तो आप लोग इसकी कंसंट्रेशन बताते हुए तो अच्छे लगते हैं भाई, कि बता दें कि भाई इस शुगर की कंसंट्रेशन या सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है तुम लोगों ने बोल दिया 2 मोल पर लीटर है। अब 2 मोल पर लीटर समझ में आता है कि इस सॉल्यूशन के हर लीटर पर बेसिकली 2 मोल सॉल्यूट के पार्टिकल है। तो कंसंट्रेशन जो होती है ना वो ऐसे बताने में ठीक लगती है जब कुछ पानी में कुछ मौजूद है तो बोल देंगे सर इसका कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर है, 3 मोल पर लीटर है, हर लीटर पे 3 मोल पार्टिकल है, हर लीटर पे 2 मोल पार्टिकल है, ऐसे कुछ बोलते हो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज नथिंग बट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ये बोल देते हो बेसिकली 1 लीटर पे कितने सॉल्यूट है ना। तो मुझे एक बात बताओ, जब किसी कंटेनर में कोई गैस है, किसी कंटेनर में कोई गैस है, अब मान लो इसमें गैस है, अब यार ये गैस तो पूरी प्रॉपर प्योर होगी ना, अब कोई गैस की कंसंट्रेशन कैसे बताएगा यार? गैस का कंसंट्रेशन बोलना थोड़ा सा बेतुका सा लग रहा है, समझने की कोशिश करो, सोचो जरा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, शायद समझ ना आ रही हो बात। मैं बोल रहा हूं कि गैस का कंसंट्रेशन बोलना कि इतने मोल पर लीटर, ये थोड़ा सा बेतुका सा लग रहा है, क्योंकि गैस किसी पानी में थोड़ी ना बेसिकली, किसी सॉल्यूशन में थोड़ी ना बेसिकली, जो हम उसकी मोलैरिटी बताएं, बोलो है कि नहीं, है ना। तो कहते हैं कि गैस के लेना यार कंसंट्रेशन लेना, जैसी जितनी भी ऐसी रिएक्शंस होंगी जिनमें गैसेस वाली स्पीशीज इन्वॉल्व है, उनमें आप ये मोल पर लीटर वाला कंसेप्ट लगा कर काम कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा समझ से बाहर है, वो थोड़ा सही नहीं है। मतलब लेने को ले सकते हैं, बट हम ये बोले कि किसी गैस की भाई मोलैरिटी बेसिकली अगर बता रहे हो तो आप बोल रहे हो मोलैरिटी में तो वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स होता है, और गैस का वॉल्यूम पहली बात फिक्स नहीं होता, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, मोलैरिटी की तो बात वैसे भी नहीं करनी चाहिए। तो जब कभी भी किसी रिएक्शन के अंदर हमारी गैसेस इन्वॉल्व होंगी, क्या इन्वॉल्व होंगी? गैसेस। तो कहते हैं यार ये कंसंट्रेशन मत लीजिए उस समय, फिर कहते हैं क्या ले भाई, फिर अमाउंट तो किस तरीके से लेना पड़ेगा ना कि इनिशियली इतना अमाउंट है बाद में इतना अमाउंट है। तो कहते हैं कि गैसेस की कंसंट्रेशन का अंदाजा उनके प्रेशर से लगने वाला है। क्या बात बोली मैंने? कि गैसेस की कंसंट्रेशन का अंदाजा उनके प्रेशर से लग जाएगा, कि अगर गैस ज्यादा प्रेशर लगा रही है, या बोले कि अगर गैस ज्यादा है उस समय पे, किसी समय रिएक्टेंट ज्यादा है या गैस ज्यादा है बेसिकली, तो प्रेशर ज्यादा होगा, और गैस कम है तो प्रेशर कम होगा। क्योंकि एक बात मैंने 11th क्लास में पढ़ ली थी, आप लोगों ने भी देखी होगी, बेसिकली पीवी इक्वल्स टू बोलो क्या होता है? एनआरटी। और थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओ तो प्रेशर बराबर में N/VRT। एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, V होता है वॉल्यूम, जो कि हो गया कंसंट्रेशन। तो बेसिकली प्रेशर और कंसंट्रेशन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं बोलो? आरटी तो वैसे भी कांस्टेंट है, ये मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं, करने में तो जो कुछ करना है वो तो बता आऊंगा बस पॉइंट पे, लेकिन पहला मेरा काम है कि मैं आपको बिल्कुल मुद्दा बताऊं कि मुद्दा है क्या।
ठीक है ना। उसके बाद मैं एक्चुअल बताऊंगा करना क्या होता है। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ हर बच्चा कर देगा। अब जितने बच्चे बैठे सब के सब क्वेश्चंस कर जाओगे पेपर में जो आने वाला है। क्वेश्चन इसका डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है, कोई थ्योरी व्योरी कुछ नहीं आता। मैं चल डिस्कस कर रहा हूँ, बस सीधा क्वेश्चन नहीं शुरू करवा सकता, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा बच्चों को क्यों करा रहे हैं ऐसा। तो रीजन बता रहा हूं पहले। तो मैं ये बोल रहा हूं कि गैसेस की कंसंट्रेशन लेना थोड़ा सा जेन्युइन कॉन्सेप्ट नहीं लगता, बिकॉज गैसेस के वॉल्यूम वगैरह फिक्स नहीं होते हैं। फिर बताएं कि भाई इतने मोल पर लीटर किसमें है, भाई गैस तो खुद प्रॉपर प्योर फॉर्म में है ना अपने में, किसी में मौजूद थोड़ा ना जो हम बोलेंगे इसमें इतने मोल पर लीटर है। इसलिए गैसेस की कंसंट्रेशन लेना सही नहीं है। लेकिन फिर गैस का अंदाजा कैसे लगाएं कि भाई इनिशियली गैस इतनी थी रिएक्टेंट में, फिर बाद में गैस इतनी हो गई बेसिकली, क्योंकि रिएक्टेंट पहले इतना था बाद में इतना हो गया, तो गैस इतनी थी इतनी हो गई, क्योंकि रिएक्शन में गैस भी तो हो सकती है ना। बात वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा कॉन्सेप्ट। तो लेकिन मैंने एक बात कही कि भैया गैसेस के लिए मैं कंसंट्रेशंस ना लेके सचिन क्या लूंगा, प्रेशर, क्योंकि प्रेशर भी कंसंट्रेशन के बोलो क्या होती है, प्रोपोर्शनल। मतलब अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है किसी की, मतलब कोई गैस ज्यादा है तो उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, और अगर कंसंट्रेशन कम है उसकी तो प्रेशर भी क्या होगा, कम। तो प्रेशर से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि वो ज्यादा है या बोलो क्या है, कम। तो फॉर्मूले में एक छोटा सा बदलाव करा। क्या बदलाव करा, बोर्ड पे ध्यान देंगे। फॉर्मूले में बस इतना बदलाव करा कि इफ गैसेज आर इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन, इफ गैसेज आर इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन, तो तुम लोगों को बस ये फॉर्मूले में ऐसा चेंज करना है 2.303 बाई में के लॉग, यहां पर क्या आता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहां पर आप लोगे इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर, क्योंकि कंसंट्रेशन लो चाहे प्रेशर लो, बात क्या है बोलो सेम। और मैं तुम लोगों को भी एक फाइनल बात बताऊंगा जिसके बाद तुम्हारे सारे दिमाग के जो कंफ्यूजन है ना वो सारी दूर हो जाएंगी। ये हो गया इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और ये यहां पर लूंगा बच्चों क्या मैं, फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन ये दोनों प्रेशर होंगे किसके बोलो, रिएक्टेंट के, क्योंकि वो कंसंट्रेशंस किसकी होती हैं बोलो, रिएक्टेंट की। तो मैं बोलूंगा ये क्या है बोलो, बोर्ड पे देखो, फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। इज दिस फाइन? फॉर्मूले में से इतना बदलाव आया है, बस गैसेस आते के साथ ही कंसंट्रेशंस की जगह पे क्या लेना है, प्रेशर। अदर सभी क्वेश्चन में वो लेना है, जैसे गैस दिखेगी ये लेना है। आप कहेंगे सर मैं कैसे पहचानूंगा पेपर में, इसका क्वेश्चन बहुत क्लियर कट दिखता है, उसमें बताता है, एक टेबल बना के देता है कैसा, वो तुम क्वेश्चन करोगे तुम उसके बाद ये सवाल खत्म हो जाएगा, सर मुझे कैसे पता लगेगा कब ये लगाऊं कब वो लगाऊं, अभी क्वेश्चन कराने दो उसके बाद तुम्हारा सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, किसी बच्चों को मन में लगेगा कि सर ऐसा क्यों करा गया, तो बच्चों वो तो तुम्हें समझ में आ गया कि कंसंट्रेशन लेना सही नहीं, क्या लेना चाहिए बोलो, प्रेशर। फिर भी कहीं सर ऐसे थोड़ा होता है, तो बच्चों आप एक काम करिए, कंसंट्रेशन ही ले लीजिए। और कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है, P/RT के। किसके बराबर होता है, R और T तो बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है। R बच्चों यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर है जो कि एक रिएक्शन के लिए बोलो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर मैं ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन लूंगा, तो वो इनिशियल प्रेशर बाय में बोलो क्या आएगा, RT, और नीचे वाली कंसंट्रेशन लूंगा तो बोलो क्या आएगा, फाइनल प्रेशर बाय में बोलो क्या, RT। RT से RT कैंसिल, PI/PF आएगा कि नहीं आएगा। अरे भैया कंसंट्रेशन बराबर P/RT, कंसंट्रेशन बराबर P/RT, तो ऊपर भी आएगा P/RT, नीचे भी आएगा P/RT, RT से RT बोलो क्या हो जाएगा, कैंसिल। बट इतना मत घूमिए ना, इतना मत घूमिए। जो आपको बता रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को इतना ज़्यादा फॉर्मुलों पे घूमने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट में बात समझ में आ रही है, फॉर्मुला क्यों बदला गया, तो बस इनफ है, क्लियर है। अब तुम लोगों को मैं लेके चलता हूँ इसके क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि पेपर में तो आने वाला है सीधा क्वेश्चन, आएगा सीधा क्वेश्चन। और तुमने ये क्वेश्चन समझ लिया, समझ लो तुम लोगों को फिर दिक्कत नहीं बनने वाली इस वाले पार्ट से, कहीं से भी आना, इनसे बाहर कुछ नहीं। जो बता रहा हूँ यही सब आएगा बोर्ड में। हम लोग जब तैयारी कर रहे होते हैं ना किसी चैप्टर की, तो 11 जैसा सिलेबस नहीं होता है। 11 का सिलेबस बहुत उठपटांग है, कुछ श्योर नहीं है भैया क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। टॉपिक्स हैं उनके एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं है, ना बैक एक्सरसाइज में ना कहीं पे भी नहीं है। फिर वो कुछ भी देने को तैयार रहते हैं, कहीं से ही बनाए थे। लेकिन बोर्ड का पेपर बहुत सिस्टमैटिक पैटर्न में बनता है, तो जितना आपको बता रहे हैं ना उतना आप करके जाओ, इनफ है, मोर देन इनफ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। जितनी जरूरत है ना उससे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम करते हैं, दिखाना एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे आपकी बुकलेट से। आप लोगों को ना ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसमें नीचे कुछ पार्ट दिया हुआ है, कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन।
व्हेन टोटल प्रेशर इज दिस, ये वाली बात मैं बाद में कैलकुलेट करूँगा, पहले कुछ चीज़ कैलकुलेट करूँगा। इस क्वेश्चन में लिख लीजिए, कहीं पर बुकलेट में लिख लीजिए कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, लिख लीजिए कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, क्वेश्चन में कहीं पर लिख लीजिए कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। ध्यान देंगे सही बच्चे भाई, ठीक है। लगभग 3 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा सेम पैटर्न पे, ठीक है। चौथा आपसे करने को बोलूंगा, तो 3 समझेंगे अच्छे ना। सेम पैटर्न मतलब बिल्कुल सेम, ठीक है। बस उसमें क्या करूंगा, थोड़ा थोड़ा रिएक्शन चेंज करूंगा, वैल्यूज चेंज करूंगा, और आपको 3 के बाद मैं उम्मीद करता हूं चौथा सब बच्चे अच्छा करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप लोगों को 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बोर्ड पे देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, कहता है एक रिएक्शन है SO2Cl2 गिव राइज टू SO2 प्लस में क्या Cl2। रिएक्शन को थोड़ा देखना है तसल्ली से, समझ में आएगा कि एक गैस थी SO2Cl2, टूट गई SO2 में और Cl2 टूट, बैलेंस्ड है भाई पूरा। एक टेबल मिलेगा हर बार ऐसा। अब ये टेबल देखो, इसमें टाइम दिया हुआ, प्रेशर दिया हुआ। अच्छा अब तक बताओ जितने भी क्वेश्चंस में वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, क्या किसी के अंदर भी प्रेशर जैसा कुछ जिक्र हुआ था? जब प्रेशर का जिक्र नहीं हो रहा तो वही से होने, और जब प्रेशर का जिक्र हो जाए तो समझ जाना ये वाला फॉर्मूला लगना है, बस डिफरेंशिएट खत्म हो गया। अब तुम्हें टेंशन लेना ही नहीं कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जहां ये टेबल आ गया प्रेशर वाला ना, मतलब समझ जाओ कि ये वाला यूज करना पड़ेगा। अब करना क्या है ना बच्चों, बस यही सबसे क्रूशियल है। मैं पहले कोशिश करूंगा कि मैं जो लिख रहा हूं ना वो तुम्हें समझा सकूं कि मैंने ये ऐसा क्यों करा है। मैं कुछ -x + x कुछ करूंगा, पहले बताऊंगा, और तुम्हें लगे कि वो समझ नहीं आ रहा तो वो तो लास्ट में बताऊंगा कि तुम हर बार ऐसा कर देना, ये काम तो बन ही जाना है, ठीक है। वो हम हर बार करते हैं, समझ में आ जाए, नहीं आएगा तो भैया उसका तरीका बता देंगे आपको करना है पेपर में। तो आपके सामने एक रिएक्शन दी हुई है SO2Cl2 गैस, और दिया हुआ है SO2 गैस, और दिया हुआ है Cl2 गैस। बच्चों किसी भी रिएक्शन में ना इनिशियली आपको हमेशा सोचना है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में इनिशियली मतलब बिल्कुल शुरुआत में हमेशा सिर्फ एक ही चीज मौजूद होती है, और बच्चों वो कौन होता है, बोलो रिएक्टेंट। इनिशियली कोई बच्चा ये सोचता है कि क्या प्रोडक्ट बना होगा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। इनिशियली हर रिएक्शन में सिर्फ क्या मौजूद होता है? रिएक्टेंट। तो सिर्फ शुरू में सिर्फ इस रिएक्टेंट कंटेनर में एक ही चीज मौजूद है, वो क्या है बोलो? SO2Cl2। सपोज करते हैं कि ऊपर ने एक बैरोमीटर लगा हुआ है जो कि प्रेशर की रीडिंग ले लेता है, कितना प्रेशर है। तो उसने बता दिया बच्चों कि भैया एक्सपेरिमेंट नंबर 1, यानी सबसे शुरुआत में जब हमने इस काम को करके देखा तो पता लगा समय 0 पर, समय 0 बच्चों, ये समय 0 मेरे लिए हमेशा इनिशियल टाइम है भैया, जब रिएक्शन शुरू हो रही है। उस समय टोटल प्रेशर 0.5 atm था। टोटल प्रेशर कितना था? इस कंटेनर का टोटल प्रेशर 0.5 atm था। तो मेरा आप लोगों से एक छोटा सवाल है कि 0.5 atm कौन लगा रहा होगा? कौन लगा रहा होगा? रिएक्टेंट। क्या ये दोनों गैसेस लगा रही होंगी? सर ये तो बनी ही नहीं होंगी। अनुराग यहां पर तो जो शुरू में टाइम 0 पर जो टोटल प्रेशर 0.5 atm है वो किसने लगाया होगा? सर शुरुआत में तो कंटेनर में सिर्फ SO2Cl2 होगा, तो सारा दबाव इसका होगा 0.5 atm। और ये कितना कितना लगा रही होंगी बोलो? मान के चलो SO2 एक अलग गैस है और Cl2 एक अलग गैस है जो बाद में बनेगी टूटने पे, तो ये दोनों कितना कितना लगा रही होंगी? 0 atm। कितना लगा रही होंगी बोलो? अरे जब ये गैसेस यहाँ पर है ही नहीं अभी, क्योंकि बनी ही नहीं। अब कहेंगे कैसे नहीं बनी सर? अरे भैया अभी SO2Cl2 ऐसे कंबाइंड मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे कंबाइंड मॉलिक्यूल समझो, एक मॉलिक्यूल SO2Cl2 एक और 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब प्रेशर लगा रहे हैं। कितने का बोलो? 0.5 atm का। तो मैंने बोला ये कितना प्रेशर लगा रहे हैं? 0.5 atm। SO2 के मॉलिक्यूल कितना लगा रहे हैं? सर नहीं है ही नहीं अभी। Cl2 के है ही नहीं सर, 0 है बिल्कुल। समय 0 पर जो भी टोटल प्रेशर दिया होता है, एक बात फिक्स दिमाग में याद कर लीजिए कि वो हमेशा किसका होता है? रिएक्टेंट का। कोई प्रॉब्लम है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फॉर्मूले में इनिशियल प्रेशर तो पहले ही मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया? अरे PI इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। अब मुझे बस क्या चाहिए बोलो? फाइनल प्रेशर। अब अगर आप बोर्ड पे फोकस करेंगे आप लोग, अब कहते हैं 100 सेकंड के बाद क्या हुआ? 100 सेकंड के बाद कंटेनर का दबाव 0.5 atm से बढ़ के 0.6 atm हो गया। कौन बच्चा आप में से मुझे ये एक्सप्लेन कर सकता है कि प्रेशर बढ़ कैसे गया कंटेनर का? पार्टिकल्स, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, आप सही सोच रहे हैं कि एक SO2Cl2 पार्टिकल जब टूटा, जैसे मान लो एक SO2Cl2 है, टूटा तो कितने पार्टिकल बन गए? 2। अब ये भी दबाव लगाएगा, ये भी दबाव लगाएगा, तो दबाव तो बढ़ जाएगा ना यार। एक पार्टिकल पहले अकेला है तो वो दीवार पर टकरा रहा है, अब वो 2 टकरा रहे हैं तो दबाव क्या हो जाएगा बोलो? बढ़ जाएगा। बोलो है कि नहीं? है कि नहीं? तो आपको समझना पड़ेगा कि धीरे धीरे जब रिएक्शन चल रहा है तो SO2Cl2 टूट रहा है, और SO2Cl2 बच्चों किस में टूट रहा है बोलो?
ये टूट रहा है SO2 में और बोलो किसमें, Cl2 में। तो whenever when SO2 Cl2 ब्रेक डाउन, तो एक SO2 निकलेगा, एक Cl2 निकलेगा, तो एक पार्टिकल से दो पार्टिकल निकलते हैं, फिर एक और से दो निकलते हैं, फिर एक और से दो निकलते हैं। तो पहले अकेले एक पार्टिकल कम प्रेशर लगाता है, दो पार्टिकल बोलो क्या लगाएंगे, ज्यादा। पहले थ्योरी बहुत डिस्कस करूंगा मैं, उसके बाद तुमसे मैं प्रॉपर पॉइंट बताऊंगा कि क्वेश्चन करने में तो कुछ भी नहीं है, 2 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा वाला, ठीक है। अच्छा, तो भैया बात सिंपल सी, आप समझने की कोशिश करते हैं। 100 सेकंड तक क्या हुआ होगा विशेष कि SO2 Cl2 टूटे होंगे और क्या बढ़ गए होंगे बोलो, SO2 Cl2, SO2 भी बढ़ा होगा, Cl2 भी बढ़ा होगा। अब ये भी प्रेशर लगाने लग गए होंगे, क्योंकि मैं मान के चलूंगा कि मेरे इस कंटेनर के अंदर अब SO2 के मॉलिक्यूल भी मौजूद हो गए होंगे, बोलो एग्री और नॉट। और बच्चों इसके अंदर Cl2 के मॉलिक्यूल्स भी आ गए होंगे, बोलो सहमत हो कि नहीं, अरे आए होंगे कि नहीं आए होंगे। और क्या SO2 Cl2 पूरा खत्म हो गया होगा, नहीं सर, 100 सेकंड, अरे क्या पता सर वो पूरा खत्म 500 सेकंड बाद हो। 100 सेकंड तक कुछ टूट गए और जितने टूटे उन्होंने कुछ SO2s दिए और कुछ Cl2s दिए। इसका मतलब सर अब 100 सेकंड के बाद जो भी टोटल प्रेशर मुझे 0.6 atm दिख रहा है, वो इसके कुछ मॉलिक्यूल भी लगा रहे हैं, इसके भी कुछ मॉलिक्यूल लगा रहे हैं और इसके भी लगा रहे हैं। ये बात समझ में आ गई तुम सबको, पक्का है ना, जवाब दो। तो कितना लगा रहे हैं, तो मैंने क्या माना बच्चों, अब ये बहुत क्रूशियल चीज है, ये बहुत क्रूशियल चीज है, मैं अब लिखने वाला हूं। मैं ये मानता हूं कि मान लेते हैं कि इसके जितने भी मॉलिक्यूल है, सबने मिलकर पहले कितना लगाया था, 0.5 atm, और ये 0 लगा रहे थे। अब मान लेते हैं कि थोड़ी देर बाद 100 सेकंड के अंदर इसके 20 मॉलिक्यूल टूटे, अंदाजा लेके चल रहा हूं, कितने टूटे बोलो, 20। अगर 20 मॉलिक्यूल इसके टूट गए तो ये तो 20 संख्या में कम हो गए, जितने भी हैं पहले से, पहले मान लो 100 है ये, तो 100 की वजह से इतना प्रेशर लगा, 100 की वजह से इतना लगा। अब मान लो 20 टूट गए तो 20 खत्म हो गए, तो इसकी वजह से तो कुछ प्रेशर तो कम हो गया होगा विशेष, पक्का। SO2 Cl2 के मॉलिक्यूल जब संख्या में कम होने लगेंगे तो उसकी वजह से जो कॉरस्पॉन्डिंग दबाव होगा 0.5 atm का, वो तो उतना नहीं रहेगा ना, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मान लेता हूं मैं कि अब ये जो 100 सेकंड बाद दबाव लगा रहा है, ये 0.5 atm से थोड़ा सा बोलो क्या लगा रहा है, कम लगा रहा है, थोड़ा सा बोलो क्या लगा रहा है। और मैंने मान लिया कि इसका दबाव x atm से बोलो क्या हो गया, कम हो गया। फोकस करेंगे, बाद में ट्रिक बता दूंगा उसके पीछे क्या है। x atm से बोलो क्या हो गया, कम। लेकिन यहां पर ध्यान देना है, x atm से दबाव क्यों कम हुआ, क्योंकि समय के साथ सर SO2 Cl2 मॉलिक्यूल्स की संख्या बोलो क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। अभिनव, SO2 Cl2 मॉलिक्यूल की संख्या क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। जब वो घटने लगेंगे तो अब उसका दबाव उतना नहीं रहेगा, उससे थोड़ा सा बोलो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बड़ा फोकस करेंगे, मान लेते हैं, मैं लेट इट भी करता हूं कि 20 मॉलिक्यूल्स इसके कम हो गए संख्या में। अर्जुन सही है, 20 मॉलिक्यूल्स कम हुए तो कितना प्रेशर कम हो गया, x। तो मुझे एक बात बताना, अगर इसके 20 कम हुए तो इसके कितने बड़े होंगे, इसके कितने बड़े होंगे। अगर 20 पार्टिकल्स के कम होने से x atm प्रेशर कम हो जाता है, तो 20 पार्टिकल्स इसके जनरेट हो गए हैं, तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा और इसका प्रेशर कितना हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, ये नहीं आया समझ में, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर ये समझ में आ गया, खेल खत्म हो गया। हालांकि रटने के लिए मैं बता देता हूँ क्या करना है, जितने ये मोल है उतना बेसिकली कम कर दो, जितने ये मोल बन रहे हैं उतना उतना बना दो, जैसे इक्विलिब्रियम में करते थे। कुछ नहीं है ऐसा, है ना, चीज वही है। लेकिन 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 कॉन्सेप्ट क्या है सर, कॉन्सेप्ट ये सर, पहले ये पूरा अकेला यही मौजूद था तो ये इतना प्रेशर लगा रहा था और ये 0 लगा रहे थे। लेकिन सर कुछ समय बाद इसकी संख्या बोलो क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। जब कम हुई होगी तो इसकी वजह से कॉरस्पॉन्डिंग जो दबाव लग रहा होगा वो भी तो कम हुआ होगा ना। लेकिन तो मान लेता हूं कि 20 कम हुए, अरे 20 का तुम जितना मर्जी मान लो इसके 40 मॉलिक्यूल संख्या में कम हो गए, कहां गए, अरे वो टूटे भी तो होंगे ना। तो 40 की वजह से अगर x atm दबाव इसका कम हो गया तो उनके 40 बढ़े। अब 40 की वजह से अगर x atm घटते तो उनका 40 बढ़ा तो उनका x बढ़ गया होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्की बात रही। अब सर खेल करते हैं, आगे का क्या करना है, ठीक है। और मैंने बोला इसे 3 क्वेश्चन सिखाऊंगा, 3 तक तो तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी, भी हो सकता है आधी समझ में आई हो, 25% समझ में आई हो, तीसरे तक तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ है। तो बच्चों मुझे करना क्या था, मुझे बोला 0 सेकंड पे इतना प्रेशर है और 100 सेकंड पे इतना, और ये बड़ा इसीलिए बच्चों क्योंकि एक पार्टिकल टूटता है और 2 में स्प्लिट होता है, इसलिए टोटल प्रेशर बढ़ गया। अब सर मुझे करना क्या होता है, सर मुझे क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट के लिए मेरा फॉर्मूला बोलो क्या है, T बराबर में 2.303/K लॉग इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। और क्या सही लिख रहा हूं मैं बिल्कुल। अब सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन करना बेहद आसान है इसका। तो K बराबर कितना आ जाएगा बोलो, क्या मैं K को इधर लिख दूं शुरू में ही और T को इधर लिख दूं। चलो अब मुझे एक बात बताना, सब बच्चे बोर्ड पे सब बच्चे देखेंगे और मुझे एक बात बताइए, क्या क्या तुम्हें गिवन है, टाइम तुम्हें गिवन है 100 सेकंड। अरे वही तो था कि 100 सेकंड बाद कितना रिएक्टेंट बचा, बोलो है कि नहीं। तो टाइम तो हो गया बाद वाला 100 सेकंड, टाइम क्लियर है विशेष। अच्छा इनिशियल प्रेशर कितना है सर, पता है 0.5 atm। सर फाइनल कितना है, फाइनल 0.6। मत लिख देना, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो फिर ये क्यों करते, सीधा ही लिख देते बच्चों। बच्चों ये फाइनल प्रेशर ये वाला नहीं, ये तो फाइनल प्रेशर सबका सम है, ये तो सबका सम है। फाइनल प्रेशर किसका लेना होता है, रिएक्टेंट का। किसका लेना होता है, फोकस करेंगे तो 0.5 - x पॉइंट। तो मैं बोलूंगा सर यहां तो है 2.303, यहां पर बोलो क्या है 100, यहां पर बोलो क्या है 0.5 और यहां बोलो क्या है।
अगर सर बस मुझे अब x मिल जाए तो मेरा काम बना बनाया। और मैं x कैसे निकालूंगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला गया कि 100वें सेकंड पर इन तीनों का दबाव मिला के कितना दिया हुआ 0.6। तो इन तीनों का दबाव मिला कितना, ये जमा ये, सबका दबाव मिला कितना दिया हुआ है 0.6। अर्जुन बात समझ में आई मैंने क्या कहा? तो मैंने बोला ध्यान देंगे, अरे ध्यान देंगे, एट 100 सेकेंड द टोटल प्रेशर इज गिवन बाय 0.68 atm, सॉरी 0.6 atm। तो बोलो क्या आएगा टोटल, मतलब तीनों का मिला के कितना, बोलो 0.5 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 0.6 एक्स आ गया 0.1, एक्स कितना आ गया, तो एक्स आ गया 0.1, वैल्यू रखो 2.303 बाय में 100 लॉग 0.5 माइनस में 0.5 माइनस में 0.1, दिस विल बी लॉग 0.5 बाय में 0.4। कोई दिक्कत नहीं है, बोलो कितना आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा 2.303 बाय में 100 लॉग 5/4 ना, और लॉग 5 और 4 की वैल्यू एग्जामिनर की हेड है, आपकी नहीं है भाई। तो ये लॉग 5 माइनस लॉग, जो कि वो पक्का देगा, लॉग 5 का वैल्यू होता है 0.69, बच्चों प्लीज बातें नहीं, और लॉग 4 का वैल्यू 0.60, 2.303 बाय में 100 इंटू में क्या बोलो 0.09, एंड यू विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझ में कुछ आया कि नहीं आया, पक्की बात है। अभी जब और कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। अभी पहले वाले में कुछ समझ में आया तुम लोगों को, दोबारा सुन लीजिए क्या करना है। जो भी तुम्हें गैसेस रिएक्शन दिया और इस तरीके का टोटल प्रेशर वगैरह दिया हो, सबसे पहले टाइम जीरो पे जो भी प्रेशर दिया है फटाफट से उसको रिएक्टेंट में डाल देना, खत्म। फिर उसके बाद क्या करना है, कुछ समय जब बीता होगा तो रिएक्टेंट कम हुआ होगा, प्रोडक्ट ज्यादा हुआ होगा, तो पक्का रिएक्टेंट की वजह से दबाव कम हो गया होगा और उनकी वजह से दबाव क्या होगा, बढ़ गया होगा। आपको बस ये देखो, बच्चों को टेंशन क्या होती है ना, सर एक्स घटाते हैं वहां 2x बढ़ाते हैं, ये भैया लॉजिक है भैया इसके पीछे, क्योंकि जब वो एक मॉलिक्यूल टूटता है तो वो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, बोला है कि नहीं? तो अगर इसका x यूनिट प्रेशर कम हुआ तो उनके x और x से बढ़ गए होंगे, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल ये वाली स्ट्रेटजी लगानी है। और बाद में इस वाली जगह का मुझे तीनों का प्रेशर का सम दिया हुआ था, तो वहां से मैंने x निकाल लिया, क्योंकि मुझे निकालना जरूरी है, क्योंकि इनिशियल प्रेशर डालना रिएक्टेंट का और फाइनल प्रेशर डालना रिएक्टेंट का। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी एक और क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी आएगी, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर नहीं कराऊंगा, सिमिलर कराएंगे तो फायदा क्या होगा ना, थोड़ा बदलेंगे। चलिए इसको देखा हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे दिया तुम लोगों को। हाँ भाई क्लास, चलो बोर्ड पे देखो, मैंने चेक कर लिया, वैल्यूज सही काम करेंगे, मतलब ऐसे कोई वैल्यू नहीं आएगी जो हमें सॉल्व करना है। फाइंड द रेट कांस्टेंट। चलिए भाई, फाइंड द रेट कांस्टेंट। गाइस फोकस ऑन द बोर्ड। आपके सामने क्वेश्चन है, ये ग्रीन से गलत लिख दिया ना, ना ना क्या, अरे निकाल देगा जी। आओ बोर्ड पे देखो क्लास, क्वेश्चन आपके सामने है। इस बार कंटेनर में कौन सी गैस है, बोलो अमोनिया, और अमोनिया गैस स्प्लिट होने वाली है किसमें, बोलो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, सही है। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर से एक क्वेश्चन समझेंगे भाई अच्छे से। बोर्ड पे सब बच्चे, अभी आप लोग खुद मत करिए बच्चों, क्वेश्चन पे अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी भी चीजें मैं बदलूंगा, ठीक है। सो अब की क्या हुआ है, आपकी सर कुछ स्टीरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बदल दिया, सर ने 2 लगा दिया, 1 लगा दिया, 3 लगा दिया, वैसे सिंपल सी रिएक्शन नहीं जैसे पहले वाली थी, ठीक है। अब आपको समझना है बच्चों, बोर्ड पे शुरुआत में कंटेनर में सिर्फ कौन सी गैस मौजूद होगी, ऋषभ, शुरुआत में कंटेनर में सिर्फ कौन सी गैस मौजूद होगी, NH3। क्या उस समय N2 का कोई नामो निशान होगा, क्या H2 होगी, नहीं सर, शुरू में सर N2 H2 कोई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ NH3 होगा। ध्यान देंगे सब बच्चे बोर्ड पे। तो इसका मतलब टाइम 0 पर जो प्रेशर दिख रहा है मुझे, टोटल प्रेशर जो दिख रहा है मुझे, वो किसका होगा अर्जुन, किसका होगा, वो NH3 का।
नहीं आ रहा यार समझ में। तो मैंने बोला टाइम जीरो पर जो भी टोटल दबाव है वो इसी का है NH3 का, और इन दोनों का बोलो कितना कितना है। पहले चीज से सहमत हो सब बच्चे? पता है तुम लोगों को इन क्वेश्चंस के अंदर ना, जब तुम ये वाला इक्वेशन लगाते हो ना, ध्यान देना बच्चों सब बच्चे, तो मजे की बात ये है, इधर मजे की बात ये है कि टाइम पहले से पता होता है 10 है। देखो टाइम पता होता है पहले से, ध्यान देना, और तुम्हें इनिशियल प्रेशर भी रिएक्टेंट का पहले से पता होता है जो टाइम जीरो पे दिया होता है। सिर्फ इसको निकालने की कोशिश करनी है, और ये सीधा ये मत पुट कर देना भाई, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा, आ जाओ बोर्ड पे। एक तरीका तो डायरेक्ट है, कि 10 सेकंड पे आप लोगों ने सीधा एक काम कर दिया, पता है क्या, कि सर ये 2 है ना, सर ये 2 है ना, तो मैंने क्या करा 2x ATM कर दिया। सर ये 1 है ना, x बढ़ा दिया, इसका बोलो कितना बढ़ा दिया 3x। ये हो गया रटा तरीका। अब लॉजिक पे आते हैं, लॉजिक पे। भाई एक बात बताओ, शुरू में जितने मर्जी NH3 रहे हो, मान लो 200 NH3 हैं, 200 NH3 हैं, और उनकी वजह से 50 ATM दबाव लग रहा है, लेकिन इतना तो पक्का है ना, NH3 धीरे टूटेंगे। और हिसाब किताब ये कहता है, इधर हिसाब किताब ये कहता है कि 2 NH3 जब टूटते हैं तो एक तो N2 निकलती है, एक तो क्या निकलती है देख लो ना, और 3 निकलती है H2s, 3 निकलती है। अब हिसाब लगाना, अगर मान लो पहले 200 NH3 थी, कितनी थी बोलो 200, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, या चलो 200 हटाता हूं मैं, इसको थोड़ा चेंज करता हूं मैं। पहले 1000 NH3 हैं, कितनी 1000 NH3 बोलो, 1000 NH3 मिलके लगा रही है 50 ATM का दबाव, दिमाग लगाना है। और उसमें से 200 NH3 जब टूट जाती है, सोचो 200 NH3 क्या होती है, तो 200 NH3 अगर टूटी, सपोज दैट, तो कितनी N2 बनी होंगी, बस ये बताना। 200 NH3 टूटी तो कितनी N2 बनेंगी, 100। बहुत अच्छे भाई, क्योंकि 2 NH3 टूटेंगी तो 1 N2 बनेगी। फोकस करेंगे बोर्ड पे, समझने वाली बात है भाई, आए तो ठीक है, नहीं तो रटने वाला तरीका तो है ही हमारे पास। तो मैंने बोला अगर 200 NH3 क्या हुई, टूटी, तो कितनी N2 बनी होंगी, 100, और कितनी H2s बनी होंगी, 300। कितनी बनेंगी, क्योंकि 2 से 1 ये बनता है और 3 ये बनती है, 200 से 100 ये बनेंगी और 300 वो बनेंगी। सहमत होगी नहीं? तो अगर बच्चों 200 NH3 कम होने से मैंने मान लिया कि 2x यूनिट का दबाव कम हुआ, कितने का बोलो, तो इसकी तो 100 बड़ी होंगी ना, तो 100 बड़ी है, 200 नहीं बड़ी, कितनी बड़ी है 100, तो कितने का दबाव बढ़ गया होगा x का। और इसकी भैया 2x 200 नहीं बड़ी, कितनी बड़ी 300, कितनी बड़ी 300, तो 300 से कितना बड़ा होगा 3x का। दोबारा समझते हैं, दोबारा क्लियर करते हैं, दोबारा से बोलता हूं, समझने की कोशिश करना। 1000 NH3 शुरू में है, कितने NH3 शुरू में बोलो, 1000 NH3 है, या आपको 1000 में मुश्किल लग रहा है 100 पे ले लो यार, 100 NH3 है शुरू में, कितनी बोलो 100 NH3 कितना दबाव बना रही है बोलो 50 ATM का। मैंने कहा यार जब समय बीत रहा होगा, थोड़ा बहुत थोड़ी देर समय चलेगा तो कुछ NH3 टूट जाएंगी ना। मान लो 20 NH3 टूट गई, कितनी NH3 टूट गई, तो 20 NH3 टूटी तो उसका प्रेशर तो कम हो गया होगा। अब तो NH3 का 2x यूनिट से दबाव मैंने कम मान लिया, कितने से कम मान लिया बोलो। अब आपको सर x क्यों नहीं माना, अरे x से ही मान लेना, कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन में आ जाएगा, बस पंगा ये है थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगेगी बस। तो मैंने मान लिया कि अगर 20 NH3 कम हुए, मैं 20 NH3 कम हुए तो कितना प्रेशर कम हो गया 2x। लेकिन यार एक बात बताओ, अगर 20 NH3 कम हो गए हैं तो कितने N2s बड़े होंगे 10 N2, और कितने H2s बड़े होंगे 30 H2s। रिएक्शन का हिसाब किताब ही है। तो अगर तुम इसके घटने से 2x यूनिट का दबाव कम मान लेते हो तो इतने मॉलिक्यूल बढ़ने से x यूनिट का दबाव बढ़ा हुआ मानोगे, और इतने मॉलिक्यूल बढ़ने से 3x यूनिट का दबाव बढ़ा हुआ मानेंगे, बोलो है कि नहीं। इसीलिए इसका x बढ़ा हुआ माना, इसका 3x बढ़ा हुआ माना, इसका 2x घटा हुआ माना। कोई बच्चा ऐसे करना चाहे तो ऐसे कर लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि सर मैंने माना कि अगर मेरे 20 NH3 कम हुए तो मैंने x यूनिट दबाव कम माना, इसका कम हो गया, तो इसके 10 बढ़े तो सर इसका x/2 बढ़ गया होगा, और इसका बेसिकली कितना बढ़ जाएगा बोलो 3x/2। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, नहीं आया समझ। लेकिन ये आपको नहीं लग रहा कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा फ्रैक्शन। तो अच्छा अब बात रही सर पेपर में, सर इतना कैलकुलेशन थोड़ा ना करना चाहिए, हमें पेपर में सर डायरेक्ट करना चाहिए। वो तरीका क्या है, 2 है तो 1 है तो, मैंने बोला था बढ़िया है, लेकिन मैं डायरेक्ट अगर आपको ऐसा बोलूंगा तो फिर आपको बढ़िया नहीं लगेगा, फिर सर ने तो ऐसे बता दिया, ये कारण नहीं बताया इसका। अब कारण समझ में आ रहा है, क्लियर है पक्का। तो यहाँ कितना घट रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां कितना बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है। इसके 2 से 1 ये बढ़ता है, 4 3 ये बढ़ते हैं, 2 के स्प्लिट होने में 4 चीजें आती हैं, 2 के टूटने में 4 आती है, इसीलिए 2x का कम हुआ है बट बड़ा 4x का है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्की बात है। ये वाला काम कर लोगे, ये वाला खेल अगर तुमने कर लिया तो अब कोई समस्या आने वाली नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि अब हो जाएगा 2.303 बाय में टी बोलो कितना 10 लॉग इनिशियल प्रेशर बोलो कितना बच्चों 50, फाइनल बोलो कितना बच्चों। अरे कुछ आ रहा है समझ में, क्योंकि इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट का फाइनल प्रेशर रिएक्टेंट का, सहमत।
अब कितना आएगा बोलो, x निकालना है सर, मुझे x कैसे निकालूंगा सर, उसने बोला तो है 10 सेकंड पे टोटल प्रेशर तीनों का मिला के कितना है बोलो 70 है, तो मैं बोलूंगा एट टाइम 10 सेकंड जो टोटल प्रेशर है वो कितना है बोलो 70 एटीएम है, यानी 50 माइनस 2x प्लस x प्लस 3x बराबर 70, 4x माइनस 2x हो जाएगा, 70 माइनस 50 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, नहीं दिख रहा रिया, x कितना आ जाएगा बच्चे 10 आ जाएगा, अगर x 10 आ गया, अभी आ रहा हूं 5 मिनट में, अगर x 10 आ गया तो बोलो कितना आएगा 2.303 बाय में 10 लॉग 50 बाय में 50 माइनस में 2 गुना में 10, 50 बाय में कितना 50 बाय में कितना 30, और ये 50 बाय में 30 का मतलब हो गया 5 बाय 3, तो 2.303 बाय में 10 लॉग 5 बाय, और पक्का एग्जामिनर तुम लोगों को किसकी वैल्यूज दे रहा होगा, ये भैया वो जरूर देगा, इसकी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, ये एग्जामिनर का काम है, लेकिन यहां तक लाना तुम्हारा काम है ना। तो मुझे बताओ जरा, ये तुम्हें एक्स वाला कुछ मुद्दा कुछ क्लियर होने लगा है? अब दूसरे क्वेश्चन तो ट्राई करोगे या तीसरा भी मैं ही करूं, करोगे ट्राई, खुद ही कर लेते वाले भी। आप लोगों की बुकलेट के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पेज नंबर है 106, कर लो खुद, पेज नंबर 106 क्वेश्चन नंबर 17, उम्मीद करता हूं सारे बच्चे कर पाएंगे। सबको क्वेश्चन करना है भाई, भाईचारे में अरे क्लास अटेंडेंस दे देना एक बार अपनी, ठीक है, सबके नाम बोले, किसी का अगर नाम अटेंडेंस लिस्ट में ना आए तो वो बता देगा, नाम चढ़ा देगा अटेंडेंस लिस्ट में। ओके नहीं है Yes, ma'am. Arjun Kataria. Priya Sen. Lavesh. Present, ma'am. Anurag Kumar. Absent है. तनीश. लॉक तक निकाल दो, निकाल दिया सर। तनीश. तनीशा हुसैन. Present, ma'am. यशिका फोगाट. तनिष्का. निखिल. Present, ma'am. आदर्श. Present, ma'am. आन्या. Present. दक्ष. दक्ष दवास. खाना एक बार 1 मिनट के लिए बस। अनुराग सिंह. कार्तिकेय. प्रिया पांडे. दिव्यांशी. बच्चों शोर नहीं अटेंडेंस के टाइम। दिव्यांशी. सुनीति.
प्रियांशु अटेंडेंस। बादल शशि शर्मा ईशव गीतांजलि सचिन विशेष सुष्मिता वंशिका लखन नंदिनी आशुतोष मिश्री अभिनव। आप लोगों ने अब तक फीस सबमिट नहीं कराई है। आप लोगों को 10 तारीख के लिए बोला जाता है, उससे पहले पहले फीस सबमिट करा दिया करो। आप में से बस 5-6 बच्चों की फीस सबमिट हुई है। कल तक अपनी फीस सबमिट करा देना, उसके बाद में क्लास भाई सभी क्लास ध्यान सुन लीजिए, आप लोगों को फीस जो है 10 तारीख तक सबमिट कराने की कोशिश करनी है सही बच्चों को, अनलेस इवन कोई बच्चा अभी 1-2 दिन पहले ऐड ना हुआ हो, ठीक है। अभी जो आप 1-2 दिन पहले आए हैं ना, इन बच्चों को भी ट्रायल लेना है, बाकी सब बच्चों को फीस अपने सबमिट करानी है अब, क्योंकि क्लासेस मार्च से चल रही है बच्चों, अप्रैल से नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम नहीं ऐड है वहाँ पर अभी, क्या नाम है? विकास, ठीक है, मैं भी ऐड करा दूँगा वहाँ पर, ठीक है, रजिस्टर। डन गाइस, हुआ आप लोगों से? तनीषा, अगर एक पैटर्न पकड़ ले तो वही चल रहा है बस हर बार। अब जितने मर्जी क्वेश्चन बना लो इस पैटर्न से, आएगा यही, ऐसा ही आएगा, अलग नहीं आएगा कुछ भी। अनुराग, तो क्या करना था? चलिए भाई सब बच्चे एक बार बोर्ड पे देखिए, बताइए आप लोगों ने ऐसा ही करा या कुछ और कर दिया? चलो बोलो। बात बड़ी सिंपल सी है क्लास, कैलकुलेशन ना, उससे कोई टेंशन मत लो, पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसका कैलकुलेशन आसान होता है। सो गाइस करना क्या था, वंशिका इधर एक बार कराए तो जब मैच कर लीजिएगा भाई। एक क्लास भाई शुरुआत में टाइम 0 पर जो टोटल प्रेशर होगा 0.5 एटीएम, उससे किसकी वजह से होगा? N25 की वजह से। ये तो होंगे ही नहीं उसमें पे, क्लियर है कि नहीं? लेकिन समय जैसे जैसे बीतेगा इसका प्रेशर कम होने लगेगा और उनकी वजह से प्रेशर बढ़ने लगेगा, बिकॉज आपको इसके पीछे का लॉजिक पता है। धीरे धीरे ये मॉलिक्यूल्स टूटने लगेंगे और उन मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट आउट होंगे, तो उनका प्रेशर बढ़ जाएगा और इसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अब मैंने कुछ ऐसे माना कि इसके दो यूनिट्स घटती हैं तो इसकी 2 ही बढ़ती हैं और इसकी 1 बढ़ती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका प्रेशर 2x से कम हो गया होगा नंबर्स कम होने की वजह से, तो इसका 2x से ही बढ़ गया होगा और इसका कितने से बढ़ गया होगा? x से। कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, क्लियर है कि नहीं? अभिनव नहीं है बस में, है ना? ठीक है। सो इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? इसके बाद आप लोग जाएंगे k पे और आएगा 2.303 बाय में टाइम बच्चों कितना है बच्चों? 100 सेकंड पे बात हो रही है। किस पे बात हो रही है? 100 सेकंड पे। और बात करेंगे लॉग इनिशियल प्रेशर 0.5, फाइनल प्रेशर 0.5 माइनस 2x। और मैं बोलूंगा बच्चों एट टाइम 100 सेकंड पर क्या होगा? सर 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, इन सब का दबाव दिया हुआ है 0.512। 2x से 2x कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 0.012 और x जैसे 0.012 आएगा यही करें। अब मैं इसी को इधर लेके जाता हूं और कोई खास कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है जो तुम सोच रहे हो। सुनो मैं दिखाता हूं कैसे। अब ये बनेगा log 0.5 माइनस में 0.024 ना, और 024 बच्चों बनेगा ये तो 0.5 और नीचे बन जाएगा पॉइंट। बहुत अच्छे। अगर बच्चों मैं पॉइंट हटाता हूं विशेष, अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो ऊपर हो जाएगा 500, नीचे हो जाएगा 476। ना समझे ये भी हैं? तो अब भैया वो आपको 1 पॉइंट समथिंग करके जो बन रहा होगा ना उसका वैल्यू दे देगा। जैसे कि ये 500 अपन में 476 ना 1 पॉइंट समथिंग है ये, तो ये बेसिकली 1 पॉइंट समथिंग है, तो पक्का देगा टेबल में वो वैल्यू देगा log 1 पॉइंट समथिंग का फलाना वैल्यू होता है। वो समझ में आ गया मैं क्या चाह रहा हूँ? वो ऐसे ही देगा तुम लोगों को कि मैं बता देता हूँ This is 500 divided by में 476. This is 1.05. 1.05 and the value of 1.05 का log
0.02। देखिए भाई यूं देगा ये पेपर में ऐसे देगा पक्का, लॉग 1.05 का करा था ना, ये वैल्यू देगा तुम लोगों को 0.02। ए सुन लो भाई, ये तुम्हें बता रहा हूं पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। पेपर में ये ऐसे आएगा, गिवन लॉग 1.05 इतना। अब तुम लोग कैसे पहुंचोगे 1.05 पे? जब तुम इस स्टेज पे पहुंचोगे तो इतना कॉमन सेंस है कि 500/476 डिवाइड करके देखेंगे 1 पॉइंट समथिंग आना है, डेफिनेटली इसी का लॉग दिया हुआ है। नंदनी नहीं आ रही बात समझ में? तो ये बेसिकली मुझे बहुत क्लियर हो रहा है इधर भाई कि यही लॉग 1.05 होगा और इसका वैल्यू बोलो कितना आएगा, क्योंकि एग्जामिनर को ना आपकी ये स्किल्स चेक नहीं करनी है, एग्जामिनर को ये स्किल्स चेक करनी है कि आप ये अच्छा करते कि नहीं करते। तो वो ये वाला वैल्यू देने ही वाला है, इसका टेंशन नहीं है, ये वाला बढ़िया होना चाहिए आप लोगों का। और ये वाला करना आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे ही आएगा और कुछ नहीं होगा। अब आप लोगों को अपनी बुकलेट के अंदर इसके बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं? तो ये सारे बन गए, मेरे को लगता है हो गए सारे। अच्छा एक क्वेश्चन और दिया हुआ, तीन बार दिया हुआ वैल्यू, दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 108। देखा ना? भाई इतना शोर ना हो, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं बताता हूँ, बोर्ड पे देखो, ए पीछे एयर ध्यान दो। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है ना, अब ये बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट है, मतलब कि आपको 3 चीजें दे देगा हद से हद। अब 3 चीज़ों में क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करना, आप लोगों को पहले ध्यान सुनना है कि तुम लोग पहले नीचे वाली चीज़ को भूल जाओ, सेकंड को अगर भूल जाओ। अगर मान लो ये 720 वाला मैं तुम्हें देता ही नहीं, 720 वाला मैं तुम्हें देता ही नहीं, फिर तो हो गया था क्वेश्चन। बस प्रॉब्लम अब सर क्या है कि सर जो मॉलिक्यूल्स ऊपर दिए हैं ना, मेरे को इनका स्टीरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं पता। जनरली बोर्ड में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें स्टीरियोमेट्री की वजह से बच्चा गड़बड़ कर दे। बैटरी का कर दो उस पर क्लिक, खत्म होने वाला है वैसे। देखिए बोर्ड में ना कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं दिया जाता जिसके अंदर, मैंने नहीं देखा आज तक, पीवाईक्यू देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें स्टीरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ना बना मिले। रिएक्शंस में प्रॉपर स्टीरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ आएगा। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि मैं अभी इस क्वेश्चन को करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ? इसके लिए भैया आप लोगों का या तो नोमेनक्लेचर बहुत बढ़िया हो। अभी नोमेनक्लेचर बढ़िया कहाँ जाके होगा? जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे ना, तो वहाँ जाके हम इन चीज़ों को बहुत बेटर डील करेंगे। लेकिन कुछ तो हमें पहले से आता है। हेक्सेन हमें पता है क्या होता है, 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, और नाइट्रोजन हमें पता है। देखिए आइसोप्रोपेन और अजो के बारे में नहीं पता, तो अजो बता देता हूँ। अजो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है N2 के लिए। अजो शब्द का इस्तेमाल होता है किसके लिए बोलो? N2 के लिए, ये बता देता हूँ वैसे मैं। और आइसोप्रोपेन की अगर बच्चों को आपसे बात करें तो आइसो शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। CH3 ट्वाइस C है, जब एक कार्बन के ऊपर 2 CH3 एक जैसे लगे होते हैं तो इसको बोलते हैं आइसो। ये बातें तुम्हें कहां समझ में आएंगी? जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे। फिलहाल तुम लोगों को टेंशन लेनी नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझसे जानना चाहते हो कि भैया सर इसका नेम कैसे होगा या बेसिकली ये कौन सा कंपाउंड है, तो ये कुछ इस तरह का कंपाउंड मान के चल सकते हैं आप लोग कि बेसिकली कुछ इस तरीके का कंपाउंड है। ध्यान सुनिएगा, सुन लीजिए, अजो आइसोप्रोपेन। बेसिकली समझ रहे बात को मैं कहना चाह रहा हूं? और क्या, या आप सीधा बोल सकते हो कि मतलब एक क्लास प्लीज, इसको ऐसे कर दिया और यहां पर बोलो क्या बन गया? हेक्सेन बन गया, और बोलो क्या बन गया? N2 बन गया। कुछ नहीं है। अभी ये रिएक्शन आपको बड़ी भारी भरकम सी लग रही होगी सर, है ना, कि सर क्या आ गया, लेकिन इस रिएक्शन में ये भी एक मोल है, वो भी एक मोल है, और ये भी एक ही मोल है। समझ रहे बात को? ये भी एक मोल है, ये भी एक मोल है, और ये भी एक ही मोल है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है वैसे भी, है ना। तो अगर ये एक एक मोल के हिसाब से सारा मामला चल रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए बताओ जरा? टाइम 0 पर बताना जरा, जो 35 atm का दबाव किसका होगा? atm नहीं है, mmHg है। अभी सर mmHg क्या है? प्रेशर को ही नापने की यूनिट्स हैं बहुत सारी, मरकरी लेवल के हिसाब से कि मरकरी का पारा कितना हाई हो रहा है, बेसिकली उसके हिसाब से हम नाप लेते हैं। अरे नहीं यार ये बात समझे? तो बेसिकली बोलो क्या बोलेंगे सब बच्चे? ये कितना है बोलो? 35 mmHg। शुरुआत में इनका कितना होगा? 0 0।
और आपको डाउट लगता है नाम लिख लीजिए, एजो आइसोप्रोपेन, हेक्सेन और नाइट्रोजन, और 1 1 मोल के हिसाब से करिए। ये 35, ये 0, ये 0। बोलो क्लियर है? फिर बोलो कितने समय में बात करेंगे? 360 सेकंड पे। कितने पे? 360 सेकंड के ऊपर टोटल प्रेशर 54 है। ये 54 नहीं है, तीनों का मिला के बोलो कितना है? 54। लेकिन तब तक तुम्हें पता है क्या हुआ होगा? ये मॉलिक्यूल टूटे होंगे, N2 निकल रहा होगा और ये निकल रहा होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? अरे नहीं आ रहा समझ में। तो मैं ये बोलूंगा सर कुछ सेकंड्स के बाद, विशेष कुछ सेकंड्स के बाद, 360 सेकंड के बाद क्या होगा? बेसिकली हम ये बोलेंगे सर इसका कुछ x यूनिट से प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। इसका कितने से बढ़ जाएगा? x। इसका कितने से बढ़ जाएगा? अरे नहीं आ रहा समझ में। हो तो क्या क्वेश्चन? अब बोलो कितना आएगा? बोलो k कितना आएगा? 2.303 बाय में बोलो कितना टाइम? 360। अभी पूरी बात नहीं सुनिए, लॉग ए क्लास सही है। और बोलो अब आप बोलोगे सर कैसे निकालूं? तो एट टाइम 360 सेकंड टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है बच्चों? 54। अरे टोटल कितना दिया हुआ है? तो अगर टोटल दिया हुआ है 54 तो मैं बोलूंगा कि इन सबका सम यानी 35 माइनस एक्स प्लस एक्स बराबर 54। और बोलो एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 19। कितना आ जाएगा बोलो? अगर x आ जाएगा 19 तो 2.303 बाय में 360 और ये हो जाएगा लॉग 35 बाय में 35 माइनस में कितना बोलो? 19। 2.303 बाय में 360 और ये आ जाएगा लॉग 35 बाय में कितना? समझ ही नहीं आ रहा। और अब मुझे बताओ अगर लॉग 35 और लॉग 16 तुम्हें कोई दे दे, लॉग 35 और लॉग, तो तुम लोग कैलकुलेट कर दोगे? अच्छा अब आप एक बात कहेंगे सर, आ गया सर की, अब एक बात कहेंगे सर भी 720 का क्या इस्तेमाल है ना? यही सवाल। 360 तो हो गया, 360 सर दिया तो हो जाएगा क्वेश्चन में। अच्छा नेमिंग की टेंशन नहीं लेनी है आपको बिल्कुल भी, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा कि जिसमें आपको नाम दिया जाए और तुम ये ना सोच पाओ कि क्या नंबर उसके आगे रहे थे। पेपर में हमेशा रिएक्शन लिखी हुई आएगी, रिएक्शन लिखी हुई आएगी तो करना आता है, करना आता है। ए क्लास इधर निखिल बातें नहीं प्लीज। अब करना है क्या बोल? 360 के हिसाब से हो गया। एक्चुअली में जब आप केमिस्ट्री में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिजिक्स में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, तो आप लोग एक बात ध्यान रखिए, आप लोग कभी भी एक रीडिंग से संतुष्ट होते हैं, कई सारी रीडिंग्स लेते हैं, कई सारी रीडिंग्स, और बाद में उन सबका बेसिकली क्या करते हैं? एवरेज करते हैं। तो ये रिएक्शन थोड़ा सा उसमें बेस्ड है कि अगर मुझे रेट कांस्टेंट निकालना है तो मैंने एक बार 360 पे ये कैलकुलेशन करके देखी और एक बार कितने बोलो 720 पे। तो आपको क्या करना है, जब 360 पे कर रहे हो इसको भूल जाओ, और जब इस पे सोचेंगे कैलकुलेशन तो 360 वाले को भूल जाओ बिल्कुल। तो अब हम क्या करेंगे? सेम काम रिपीट करेंगे और एक और बार क्या निकालेंगे बोलो? के निकालेंगे। कितने समय पर बोलो? 720 सेकंड पर। तो कितने के आएंगे? 2 आएंगे, एक K1 और एक K2। तो जो रेट कांस्टेंट आएगा वो इन दोनों का बोलो क्या आएगा? एवरेज आएगा। क्या आएगा बोलो? ऐसा तभी करना है जब आपको 2 बार ऐसे दिया हो। क्लियर है कि नहीं? कि एक बार 360 पे, एक बार 720 पे। अदरवाइज पुराने वालों में तो एक ही बार ही मार रहा था। नहीं आया अर्जुन समझ में? क्या चल रहा हूं? तो मैं क्या करूंगा नेक्स्ट टाइम? मैं नेक्स्ट टाइम सर सेम रिपीटेशन करने वाला हूं। मैं सेम रिपीटेशन करने वाला हूं कि मैं कहूंगा सर सिंपल मेरे पास रिएक्शन है एजो आइसोप्रोपेन, बच्चों प्लीज बातें नहीं, और यहां पर सर मेरे पास है हेक्सेन, और यहां पर सर मेरे पास क्या है बोलो? नाइट्रोजन। तो मैं क्या करूंगा सर? टाइम 0 पर मैं बोलूंगा सर कितना प्रेशर है? 35। सर 0 वाला सेम लेना पड़ेगा, 0 वाले को नहीं छेड़ सकते। अब मैं 360 पे नहीं, कितने पे कैलकुलेट कर रहा हूं? 720 पे। रिया नहीं आ रही बात समझे? तो मैंने बोला टाइम 720 सेकंड पर। फिर वही बात आती सर इसका कितना कम हो गया होगा? 35 माइनस एक्स, और ये कितने कितने बढ़ गए होंगे बोलो? एक्स एक्स। सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? बोलो कितना आएगा सब बच्चे बताओ? के कितना आएगा? 2.303 टाइम 720 लॉग इनिशियल प्रेशर 35 और फाइनल बोलो कितना? लेकिन 720 सेकंड पर आपको पता है जब रिएक्शन 720 सेकंड तक चल गया है तो ये बहुत टूट गए होंगे। अरे 360 तक कम टूटे होंगे, 720 तक तो ज्यादा टूटे होंगे। तो ये वाला प्रेशर अभी कम मिलने वाला है। कैसे? जरा टोटल कर लेते हैं एक बार। तो बताया तो गया है एट टाइम 720 सेकंड जो टोटल प्रेशर है वो कितना हो चुका है बोलो? 63। इसका मतलब इन 35 माइनस एक्स जमा एक्स का बोलो टोटल कितना? 63। एक्स बोलो कितना आ रहा है बोलो? 28। और जब मैं एक्स को 28 रखूंगा तो लॉग 35 बाय में 7 कर दूं सीधा। अब देख रहे हो इधर पहले 35 था, 360 सेकंड के बाद ये 16 प्रेशर दिखा रहा था, और इधर 720 सेकंड के बाद कितना प्रेशर दिखा रहा है? 7 दिखा रहा है। बोलो वैल्यू कम हो गई नहीं हुआ? मतलब बात क्या है ना, आप समझे नहीं मेरी बात को। अगर बच्चों 3 बार टाइम दिया हुआ है तो 2 बार रेट कांस्टेंट आएगा, एक बार 360 के हिसाब से और एक बार 720 के हिसाब से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको मैं नाम दूंगा K1 और इसको मैं क्या नाम दूंगा? यहां पर log 5 का वैल्यू तुम लोगों को मिल जाएगा पक्का एग्जाम के अंदर, ठीक है? 0.69 होता है। अब मुझे बताओ K2 आ जाएगा। तो बच्चों मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूं ना, अभी सारे ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा मुश्किल वाला भी हम साथ के साथ ही कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, करने को हम बाद में करते हैं लेकिन हम साथ ही साथ कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा। अब मुझे बताओ भाई बच्चों
तो रेट कांस्टेंट क्या आएगा बोलो इन दोनों का ऐसा, लेकिन सिर्फ आपको कब करके देखना है जब 2 बार दिया हो, अगर 3 बार दिया हो बेसिकली टाइम, अगर पहले 2 बार दिया तो उससे एक ही बार आएगा। लेकिन क्वेश्चंस के फॉर्मेट समझ में आएगी नहीं है, पक्का? एक क्वेश्चन घर के लिए दे दूं, लिख लो। ओए क्या कर रहे हो? क्या कहाँ हुए 2 से ज़्यादा? मतलब नहीं, ऐसा नहीं बनेगा पॉसिबिलिटी। अगर ऐसा बनेगा तो किसी एक चीज़ को सॉलिड लेके बैठा होगा, उसका प्रेशर ही नहीं होगा, ठीक है? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं। अरे वैल्यूज तुम लोगों की ऐसी आनी चाहिए ना। चलिए अब मुझे बताओ भाई, क्वेश्चन तो हो जाएगा। अगर लॉग में तुम लोगों को दिक्कत आए, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। लॉग की वैल्यूज आप गूगल से भी देख सकते हैं, या आप लोग कैलकुलेटर से सीधा देख सकते हैं। लॉग 5 लॉग 6 सबके कैलकुलेटर में होता है। लेकिन एक क्लास अभी उठना नहीं है। मुझे बस ये बताओ तुम लोग, आज भले ही हमने एक ही टॉपिक करा है, लेकिन मैं पीडीएफ आएगा ना, अभी भेज रहा हूँ। अरे शोर मत करो, सब बच्चे यहाँ ध्यान दो। जो टॉपिक हमने करा है विशेष, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसेस, आप लोगों को ये वाली बात समझ में आएगी। गैसेस जैसे दिखेंगी या क्वेश्चन, आप देखो मैंने बोलते क्लास के एंड में तुम्हें समझ में आ जाएगा कब कौन सा इस्तेमाल करना है। जैसे ही वो टेबल दिखेगा जिसमें टोटल प्रेशर का जिक्र हो रखा है, तो आपको कौन सा इस्तेमाल करना है, यही वाला। तो PI/PF, लेकिन किसका बोलो, रिएक्टेंट का। और करना कैसे है वो डील करना आ गया कि नहीं आ गया। तो ये लगा लीजिए सेकंड फेज के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, थोड़े से फंसने वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो तुम लोगों ने बना लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए बच्चों साथ के साथ ही। अब हमारा सेकंड फेज भी समाप्त होता है। ग्राफ तुम्हें अगली क्लास में करा दूंगा और उसके आगे का भी। क्लियर होता है? तो आज इतना ही करेंगे बच्चों, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बोलो। ऑस्मोटिक प्रेशर को